हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, गॉड क्लासेस की तरफ से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए पूरा कंटेंट तो अवेलेबल है। इसके अलावा एमसीक्यू सीरीज थी, वो भी हमने करी, उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन करे हर एक चैप्टर के। अब उसके बाद केस स्टडीज की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 का जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। वैसे तो अगर मैं बताऊं कि 8.6 जो इसकी एक्सरसाइज है, अगर आप एमएल के हिसाब से बात करते हैं तो एक्सरसाइज 8.6 उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अपने आप में केस स्टडी है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए हैं अच्छे तरीके से तो वो भी एक केस स्टडी की प्रिपरेशन ही है। फिर भी कुछ हमने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करे हैं जो हम यहाँ पर केस स्टडी की फॉर्म में करेंगे, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप 8.6 अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की केस स्टडी की प्रिपरेशन आपने अच्छी तरह से कर ली है, ये आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, कहता है इट इज नोन दैट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल। ये उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से आगे से, कहता है इफ द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। यूज लॉग E2 इक्वल्स टू 0.6931। यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखी है। अब ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है ना वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो R% पर ईयर के रेट से इंक्रीज कर रहा है। यानी जो dp/dt की वैल्यू है, dp/dt कितना है R%। अब R% किसका होगा, R% P का होगा, प्रिंसिपल का होगा। तो यहाँ से अगर हम करें dp/dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा R/100P। इस P को आप इधर ले आइए, dp/P, और dt को आप इधर ले जाओ। तो इस दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो बन जाएगा यहाँ से log P, और यहाँ से आ जाएगा R/100T प्लस में C, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपके पास T की वैल्यू 0 है, मतलब स्टार्ट आपने करा है तो उस समय T की वैल्यू 0 होगी। अगर T की वैल्यू 0 है तो उस समय प्रिंसिपल कितना था, तो यहाँ पर देखो अगर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ, यानी जो पैसा आपने लगाया था स्टार्टिंग में वो 100 रुपये लगाया था, तो जब T 0 होगा तो यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू होगी 100। तो इसके हिसाब से पहले आप C की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ T को 0 पुट करोगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log 100। तो C की वैल्यू log 100 बनेगी। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी बन के पहली, वो आ जाएगी log P इक्वल्स टू R/100T प्लस में log 100। अब इसके बाद देखो क्या आता है कि अगर 100 रुपीज़ को डबल कर दिया जाता है 10 साल के अंदर तो आपको R बताना है। यानी अगर T की वैल्यू 10 है, 10 साल का टाइम लगता है, और जो प्रिंसिपल है वो डबल हो गया, यानी 100 था तो पहले 200 हो गया। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको इसको पुट करना है। तो यहाँ पर बनेगा log 200 R/100, T की जगह आ जाएगा 10 प्लस में log 100। ये log 100 इधर आके माइनस होगा, तो log 200 माइनस log 100 इधर आ जाएगा R/10। अब log 200 माइनस log 100 करोगे आप तो इसमें log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस तरह से लिखा होता है तो ये टर्म डिवाइड में आ जाती है, अगर माइनस में लिखा होता है तो ये बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा log 200/100 इक्वल्स टू में R/10। यहाँ से आएगा log 2, और log 2 की वैल्यू देखो आपको ये दे रखी है इसने 0.6931। तो 0.6931 वहाँ पर बेस में E लिखा हुआ है, E लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, ठीक है। अब 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आपका एक प्लेस इधर आ जाएगा, तो R की वैल्यू बन जाएगी 6.931। ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे, अब देखिए सेकंड पार्ट में कहता है इफ द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। अगर प्रिंसिपल 5% के रेट से बढ़ता है तो कितने टाइम के अंदर 1000 रुपीज़ डबल हो जाएंगे। यानी अब जो यहाँ पर आपने P की जगह 100 लिया था ना, तो यहाँ P की जगह 1000 आ जाएगा। अब P की जगह 1000 आएगा तो C की वैल्यू भी log 1000 हो जाएगी, ठीक है। इफ P इक्वल्स टू 1000 देन C इक्वल्स टू log 1000। और अब कह रहा है कि भाई कितने टाइम के अंदर ये पैसा डबल हो जाएगा। यानी अब अगर P की जगह आप 2000 कर देते हो, डबल कर देते हो, ठीक है, और R की जगह आपको 5% रखना है, तो अब आपको T बताना है।
तो ये सिचुएशन में ये वैल्यू आपको रखनी है, P की जगह आपको रख देना है 2000, R की जगह आ जाएगा 5/100, T हमें फाइंड करना है, और C की वैल्यू log 100 नहीं होगी, log 1000 होगी। अब log 1000 को इधर लाके माइनस करोगे जैसे यहाँ पर हमने किया था, ठीक है, वही log की प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये log 2 ही बनेगा, इधर से आ जाएगा 1/20t। तो log 2 की वैल्यू है 0.6931। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 10 से किया था, अब 20 से कर देंगे तो डबल हो जाएगा इसका, सीधा उठा के बेशक आप इसका डबल करके लिख दो। तो t कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा t की वैल्यू, इसका डबल करेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, तो आ जाएगा 13.862। उसके बाद थर्ड पार्ट में कहता है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपॉजिट विद दिस बैंक, तो हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद उसकी वर्थ कितनी होगी। तो अब टी भी आपको दे रखा है, आर भी आपको दे रखा है, तो अमाउंट आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किया था, तो आपको उसका पी बताना है कि 10 साल के बाद वो कितना हो जाएगा। तो यानी थर्ड में हमें क्या करना है, अब ये P हमें निकालना है, ठीक है, P हमें निकालना है, R 5% है और टाइम आपको दे दिया 10 साल, ठीक है, 10 साल, और जो C की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 1000 है तो C की वैल्यू आएगी log 1000। अब आप इसको इधर लाओगे तो वही log P/1000 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, ये आ जाएगा 0.5। अब वैल्यू आपको देखो यहाँ पर e की पावर 0.5 की दे रखी है, तो जो log को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो P/1000 इक्वल्स टू e की पावर 0.5। अब e की पावर 0.5 है 1.648, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसे 1.648 और 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 1648। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन में कहता है कि बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपॉजिट विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। बस R को आपको 5 की जगह 6 करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ 5 की जगह अगर 6% हो गया तो यहीं पर ही आ जाएगा, मेरे ख्याल ज़्यादा लंबा तो है ही नहीं। अब इसका जो और पार्ट है तो यहाँ पर ही आ जाएगा log P, और 5 की जगह आ जाएगा 6 इंटू में 10 प्लस में वही प्रिंसिपल स्टार्टिंग का 1000 है तो ये 1000 ही रहेगा, इससे कैंसिल, ये आके सेम वैसे ही बन जाएगा log P/1000, और यहाँ पर बनेगा 0.6। फिर log को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास P/1000 e की पावर 0.6। अब e की पावर 0.6 ये है, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे उसी की तरह ही, तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1822। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाली केस स्टडी स्टार्टिंग के में आपको सारा कुछ करना पड़ा, लेकिन बाद की जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सारा कुछ नहीं करना है, बस जितना पूछा गया है उतना काम करना। सेकंड में कहता है कि द स्पेस व्हीकल आर सप्लाइड पावर फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, द आउटपुट ऑफ द रेडियो एक्टिव पावर सप्लाई फॉर ए सर्टेन सैटेलाइट इज गिवन बाय दिस। तो ये आपको y की वैल्यू दे दी, y इक्वल्स टू 50 e की पावर माइनस 0.004t, वेयर y इज इन वाट्स एंड t इज टाइम इन डेज। आपको यहाँ वैल्यूज दे रखी है, जो इसमें यूज होने वाली होगी वो वैल्यूज दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है हाउ मच पावर विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ 90 डेज, तो यानी t की वैल्यू आपको 90 दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में t की जगह इसने 90 दिया, तो आपको y की वैल्यू बतानी है, पावर बतानी है, तो माइनस 0.004 इंटू में 90, 9 4 जा 36, डेसिमल आ जाएगा इधर, सॉरी इधर डेसिमल आएगा क्योंकि 9 4 जा 36, ये जीरो भी तो आएगी, डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी ये बनेगा हमारे पास 0.36। अब यहाँ पर
ई की पावर जो -0.36 की वैल्यू हमें दे रखी है 6.977, तो आप यहाँ पर इसको पुट कर दो 0.6977, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 आ गया, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 3 38, फिर 5 9 जा 45 और 3 48, फिर 4 बचेगा, 5 6 जा 30 + 4 34, डेसिमल आ गया यहाँ पर, तो ये बनेगा आपके पास 34.885 वाट। इतनी पावर आ जाएगी एट द एंड ऑफ 90 डेज। उसके बाद अगले में कहता है कि एट t इक्वल्स टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y नॉट। अगर t की जगह हम 0 रख दें, इफ t इक्वल्स टू 0, अगर t को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 50 इंटू में e की पावर 0, मतलब 50 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। फिर हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। जितनी इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी, ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी इसकी 50, ठीक है, क्योंकि अगर t 0 है तो उस समय कितनी स्ट्रेंथ थी, वो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ हो गई। तो अगर इसकी हाफ कर दिया जाए पावर को तो उसमें कितना टाइम लगेगा, यानी t निकालना है। तो y की जगह आपको रखना है 1/50 का हाफ करोगे तो सीधा आप 25 कर दो, या 1/2 इंटू में 50 करके लिख दो, यहाँ आ जाएगा 50 e की पावर -0.004 t। तो यहाँ 50 से 50 कैंसिल। अब यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को ऐसा करते हैं, इसकी पावर को यहाँ पर नीचे लाओ, पावर को प्लस कर लो, क्योंकि आपको लॉग में ना वहाँ पॉजिटिव वैल्यू log 1/2 की वैल्यू ही दे रखी है, ठीक है। फिर log 1/2 की वैल्यू दे रखी है तो कोई नहीं, ऐसे ही रखो। फिर log 2 की दे रखी होती तो फिर log 2 निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से e को जब आप इधर लेकर आओगे तो log में कन्वर्ट हो जाएगा, log 1/2 इक्वल्स टू -0.004 t। अब log 1/2 की जो वैल्यू है वो है -0.6931, तो ये माइनस कैंसिल करो, इसको इधर लाओ, तो t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो डेसिमल आप हटाओगे 6931 इंटू में 1000 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा और ये आ गया, तो 3 जीरो तो ये कैंसिल हो गई। 4 से इसको डिवाइड करके एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना, तो 4 से डिवाइड करोगे इसे 4 1 जा 4, फिर 2 बचेगा, 4 7 जा 28, फिर 4 3 जा 12, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 7 जा 25, 4 5 जा 20, डेसिमल आ जाएगा इधर, तो 173.275 डेज, इतने दिन लगेंगे। इसको राउंड ऑफ करके आप 173 डेज ही लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर, तो नेक्स्ट केस स्टडी में कहता है कि कार्बन 14 आल्सो नोन एज द रेडियो कार्बन इज रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ द कार्बन दैट इज फाउंड इन ऑल लिविंग प्लांट एनिमल। ये सब साइंस की बातें हैं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट है, द अमाउंट ऑफ रेडियो कार्बन प्रेजेंट आफ्टर टी ईयर इज गिवन बाय दिस। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस log 2 और 1/5700 t, where a नॉट इज द अमाउंट प्रेजेंट इन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स इनिशियली। ए नॉट जो है वो स्टार्टिंग में कितना प्रेजेंट है वो आपको दिया हुआ है। अब कहता है कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो कार्बन। तो जितनी स्टार्टिंग में लाइफ थी वो थी ए नॉट, अगर हम हाफ चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए नॉट बाई 2, मतलब इसकी हाफ। तो इस ए की जगह आप ए नॉट बाई 2 रखो, यहाँ से आ जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस log 2 और ये आ जाएगा आपके पास 1/5700 t। ए नॉट से ये ए नॉट कैंसिल, इधर रह गया 1/2 ई की पावर माइनस log 2 1/5700 t। अब ये सारा ई की पावर में है, तो ई को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा log 1/2, यहाँ है माइनस log 2 1/5700 t। जो log 1/2 होता है इसको आप माइनस log 2 भी लिख सकते हो log की प्रॉपर्टी लगाकर, और यहाँ पर भी ये माइनस log 2 है,
ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 5700। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है चारकोल फ्रॉम एन एंशिएंट पिट कंटेन 1/4 ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन द लिविंग सैंपल ऑफ सेम साइज, एस्टिमेट द एज ऑफ द चारकोल। क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको ए की जगह A0/4 कर देना है। इफ A इक्वल्स टू A0/4, तो यहां पर आप जब A0/4 आप करोगे तो सेम ये सिचुएशन रहेगी, यहां पर 1/2 की जगह 1/4 आ जाएगा। इतना फर्क पड़ेगा बस। 1/4 इक्वल्स टू e की पावर माइनस log 2 1/5700 इंटू में t। अब यहाँ से e को जब आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास log 1/4 log 4 को आप ऊपर ले जाओगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस log 4, माइनस तो देखो कैंसिल हो गया, और 4 को लिख लो आप log 2 की पावर 2। अब ये 2 आ गया जाएगा log की प्रॉपर्टी लगाकर, तो 2 log 2 इक्वल्स टू में log 2 1/5700 इंटू में t। इस log 2 से log 2 कैंसिल, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो t की वैल्यू बन जाएगी 11,400 ईयर्स। तो इस तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी केस स्टडीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में नई केस स्टडीज़ के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।